Hello everybody, I'm Santosh Manu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. Right? लास्ट सेशन में हमने प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा, जिसमें हम सिर्फ 3 टेंस का बना पाए। चौथे पार्ट का इसलिए नहीं बना पाए थे क्योंकि बी के 2 फॉर्म यूज हो गए थे। क्लियर है? तो अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों पास्ट टेंस। ठीक है, कि पास्ट टेंस के आप एक्टिव से पैसिव कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट आता है बच्चों, दैट इज सिंपल पास्ट। दैट इज सिंपल पास्ट। ठीक है, अब सिंपल पास्ट की क्या पहचान होती है? सिंपल हम क्या लगाते हैं? वी टू। ठीक है, आपको किसी सेंटेंस में क्या मिलेगा? सब्जेक्ट वी टू और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ, शी मॉप्ड द फ्लोर, ऐसे मैंने लिखा, तो यहाँ पर आपने जैसे ही सेंटेंस को देखा तो ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट, ये हुई वर्ब, ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो लगा दो अपने चारों स्टेप जो आपको माइंड में रखने हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, द फ्लोर। टेंस कौन सा है? पास्ट। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज और वर। फ्लोर के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा? वॉज। द फ्लोर वॉज, मेन वर्ब जाएगी अपने थर्ड फॉर्म में, मोप्ड बाय हर। क्लियर है? एक और एग्जांपल, ही सेंग ए सॉन्ग, उसने गाना गाया। तो गाना गाया गया। ए सॉन्ग पास्ट टेंस है, वॉज। क्लियर? संग बाय हिम। बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ तक समझना। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में जब आप चेंज करोगे तो आपको क्या बदलाव करने हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द नाउन की सब्जेक्ट है या फिर वो सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है। मेन वर्ब जाएगी थर्ड फॉर्म में, उसके बाद बाय और उसके बाद हम लगा देंगे अपना ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड कैटेगरी हमारी इसमें आती है बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान होती है हमारी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट होगा प्लस में वॉज और वर, और कॉन्टिन्यूअस जहां भी आ जाता है वहां पर हम क्या लगाते हैं? वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, प्लस में जो भी होगा वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट हम लगाएंगे कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमेशा बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब जाएगी अपने थर्ड फॉर्म में, प्लस में बाय, प्लस में अपना ऑब्जेक्ट। क्लियर? एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ कि वो कपड़े धो रही थी, शी वॉज वॉशिंग, शी वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द क्लोथ्स। द क्लोथ्स। क्लोथ्स के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये पास्ट टेंस की बात चल रही है, लेकिन क्लोथ्स प्लूरल है तो वर्ब हमेशा किसको लेगा? ये वर को लेगा, वर। कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको बी का क्या फॉर्म लगाना पड़ेगा? बीइंग। मेन वर्ब किस फॉर्म में जाएगी? थर्ड फॉर्म में, वॉस्ड बाय हर। शी है तो हम क्या लिख देंगे? हर। तो अब ये देखिए बच्चे, कॉन्टिन्यूटी जहां भी आएगी अपनी तरफ से हमें क्या जोड़ देना है? बीइंग जोड़ देना है। तो दैट इज द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय हर। क्लियर है? कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। बना सकते हैं ना? कोई भी एग्जांपल फिट करिए, आपको सीधा ऐसे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारी आती है बच्चे, दैट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, और इसकी पहचान हमारे सामने क्या आ चुकी है बच्चों? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, अगर किसी बच्चे को टेंस में कोई डाउट है तो मेरे टेंस के ही बहुत सारे सेशंस डले हुए हैं, आप एक बार उनसे गो थ्रू हो जाइए, आपको आइडिया मिलेगा उसका कि पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगाते हैं, क्या चीज है, सारी बातें। ठीक है, तो अगर हम इसका बना के देखें बच्चे, अगर कोई सेंटेंस हमारा होगा तो कैसे लिखा होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। जब आप इसको पैसिव बनाओगे तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ? सब्जेक्ट बनाओ प्लस हैड, और परफेक्शन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी बी के थर्ड फॉर्म की, बी वॉज बीन, प्लस मेन वर्ब जाएगी अपने थर्ड फॉर्म में, प्लस बाय, प्लस हमारा होगा ऑब्जेक्ट।
क्लियर? तो आप इसमें एक एग्जाम्पल फिट करके देखो। अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि शी हैड टेकन टी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो बनाओ फटाफट। अगर हम टी को इधर लेके जाएं, टी हैड बीन, मेन वर्ब जाएगी अपने थर्ड फॉर्म में टेकन बाय हर, टी हैड बीन टेकन बाय हर। यहाँ तक कहानी समझ आई बच्चों? अब ये देखो, किसी बच्चे को डाउट हो कि हैड टेकन के बाद शी लिखा था, ये एक्टिव डूअर है एक्शन का, कि चाय पीने की जो एक्शन है वो किसने की है? शी ने की है। लेकिन अगर मैं ये बीन ना लगाती, सपोज करिए हैड टेकन सीधा लिख देती, तो इस सेंटेंस का मीनिंग बन जाता कि इस एक्शन का जो डूअर है वो टी है, जबकि टी वो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको पिया गया है, राइट? टी पीने का काम नहीं कर सकता, तो इसीलिए आपको ये पैसिव फॉर्मेट लिखने जरूरी हो जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? अगर हम बात करें बच्चे चौथे पार्ट की, तो फिर से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बी के दो फॉर्म यूज हो जाएंगे, इसलिए हम कभी भी इसको यूज नहीं करेंगे। एक्टिव से पैसिव किसी भी सेंटेंस को हम नहीं बनाएंगे जो किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। यहाँ तक की कहानी समझ आती है बच्चों? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आप किस किस का बना सकते हैं, ठीक है? तो देखो एक बार, फ्यूचर टेंस की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में चीज आएगी दैट इज सिंपल फ्यूचर। सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा? सिंपल फ्यूचर। और क्या पहचान है सिंपल फ्यूचर की? आप जब भी कोई सेंटेंस देखोगे तो क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि बच्चों विल और शैल मॉडल है और हर मॉडल के बाद हम वर्ब को बेस फॉर्म में लगाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, प्लस जो भी विल और शैल गिवन है एज इट इज लिख देंगे आप, विल शैल। अब प्रॉब्लम क्या है? ये जो वर्ब है हमारी, ये तो थर्ड फॉर्म में जाएगी, क्योंकि पैसिव तब बनेगा जब ये थर्ड फॉर्म में जाएगी। लेकिन हर मॉडल को तो थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए होता, क्योंकि हर मॉडल के बाद तो हम अपना वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं, और बेस फॉर्म लगाएंगे तो आपको फिर से अपनी हेल्पिंग वर्ब बी को याद करना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि सब्जेक्ट विल शैल बी और उसके बाद लगाओ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो आपकी मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगाइए, उसके बाद बाय प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहां तक कहानी समझ आ रही है? अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूं, शी शैल मैंने लिखा राइट ए लेटर, वो एक पत्र लिखेगी, राइट? तो अगर ये देखिए, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या हो जाएगा? ए लेटर, ठीक है? शैल विल की बात करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसके साथ लिख दिया विल, ठीक है? ए लेटर विल। अब हमें चाहिए बी, और क्योंकि हमारी मेन वर्ब किस में जाएगी? थर्ड फॉर्म में, रिटन बाय हर। क्लियर है? तो ये देखिए, नया जो चेंज हमने किया है वो क्या किया है कि हर मॉडल के बाद एक्टिव वॉइस में बी फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगा, जो भी मेन वर्ब होगी उसका फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। लेकिन जब आप इसको मार्क कर लो मेन वर्ब, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? जैसे ही हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हर मॉडल को बी दे देंगे और मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। और पैसिव बनने की पहचान हमारे पास क्या है? बी के किसी फॉर्म के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में जाना, वो हमारी क्या पहचान है? पैसिव की। क्लियर है? और इससे ये भी मीनिंग निकलेगा कि लेटर लिखा जाएगा। लेटर लिखने का काम नहीं कर सकता, लिखने का काम तो कौन करेगा? शी करेगी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारी सिचुएशन आती है बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो एक बार समझ के देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान हमारे पास क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब जो होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? अगर जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो क्या करोगे? एक बार चेक कर लेते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है यहाँ पर, शी विल बी मोपिंग द फ्लोर, शी विल बी मोपिंग द फ्लोर, मैंने ऐसे लिख दिया बच्चे। जब मैं इसका पैसिव बनाने की कोशिश कर रही हूं तो क्या होगा? देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लेके आऊं इधर, द फ्लोर, ध्यान से देखेंगे द फ्लोर, और जो भी मॉडल वर्ब थी विल शैल में मैंने क्या लगा दिया? विल।
अब इस विल को तो क्या चाहिए होगा, बी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी, और क्योंकि मोपिंग जो है कॉन्टिन्यूटी है, और कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, बीइंग लगाना पड़ता है, और फिर मेन वर्ब किस में जाएगी, अपने थर्ड फॉर्म में जाएगी। लेकिन ऐसा करने से फिर से बी के दो फॉर्म यूज हो गए, हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हर मॉडल को बी चाहिए और कॉन्टिन्यूटी के लिए बीइंग लगाना पड़ेगा, तो ऐसे तो वर्ब के दो फॉर्म यूज हो गए बी के, और वो अलाउड नहीं है। क्लियर है? तो आप कभी भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। यहाँ तक की कहानी समझ आ रही है? तीसरे नंबर पे जो आता है हमारा रीजन वही है बच्चों जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का था और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का था। तीसरे नंबर पे जो हमारी कैटेगरी आती है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर में कोई एक्टिविटी हो चुकी होगी तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट, और ये हमारी तीसरी कैटेगरी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, एग्जाम्पल लेते हैं, ही will have taken his degree, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, जब आप इसका बनाने की कोशिश करोगे तो देख लेते हैं कहीं बी के दो फॉर्म तो यूज हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊं तो हिज डिग्री, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगी हैज और हैव में से सिंगुलर वर्ब मुझे क्या चाहिए होगी, हाँ सॉरी, मॉडल वर्ब है फ्यूचर, तो एज इट इज रखिए विल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो विल के बाद हैव फर्स्ट फॉर्म हो गया, और परफेक्शन को शो करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, थर्ड फॉर्म, हैव के बाद बीन, और फिर मेन वर्ब जा रही है अपने थर्ड फॉर्म में टेकन। ठीक है, बाय हिम। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो बी के दो फॉर्म यूज नहीं हुए, और हमारा कॉन्सेप्ट भी ठीक हो गया कि भाई हर मॉडल के बाद V1 चाहिए, हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए जो कि बीन है, और आफ्टर दैट मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है, उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई बनाने में क्योंकि बी के दो फॉर्म यूज नहीं हुए, तो आप फ्यूचर परफेक्ट का बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल फिट करिए इसमें। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक बार मैं लिख देती हूँ। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, ये होगा सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, एज इट इज विल प्लस हैव, अपनी तरफ से जोड़ देना है बीन, जहां भी परफेक्ट की बात आती है। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब जाएगी अपने थर्ड फॉर्म में, उसके बाद हम लिखेंगे बाय, और उसके बाद हम लिख देंगे अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, चौथा जो पार्ट है वो हमारा फिर से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस सारी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली बच्चों, कि टेंस की जब हम बात करें तो टोटल हमारे पास 12 टेंस बनते हैं। ठीक है, 3 टेंस है टोटल, हर टेंस के 4 पार्ट है, तो टोटल मिला के हमारे पास 12 हो गए, लेकिन हम सिर्फ एक्टिव से पैसिव सिर्फ 8 का बना पाए। और ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि अगर हम बाकियों का बनाने की कोशिश कर रहे थे 4 की, तो वो बी के 2 फॉर्म यूज हो रहे थे, इसीलिए हम नहीं बना सकते। तो डरने की कोई बात नहीं है, बी के 2 फॉर्म आपको कभी भी यूज नहीं करने। ठीक है, तो क्या क्या बन गया था देखो।